दोस्तों, जिस सत्ता को लगता था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, जिस सरकार को भरोसा था कि मीडिया नैरेटिव बना देगा, जिस प्रशासन को यकीन था कि नोटिस चिपकाकर किसी संत की पहचान तय कर दी जाएगी, आज वही सत्ता बैकफुट पर आ गई है। आज वही अफसर हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं। आज वही सरकार पालकी सजाकर ससम्मान स्नान की बात कर रही है। जी हाँ, आखिरकार बीजेपी का अहंकार चकनाचूर हो चुका है। वो शंकराचार्य जिन्हें कल तक नकली बताया जा रहा था, जिनकी पहचान मांगी जा रही थी, आज उन्हीं के चरणों में पूरा प्रशासन दंडवत पड़ा है। और ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक सीक्रेट रिपोर्ट, जिसके पीछे है खुफिया इनपुट, और इसके पीछे है वो डर जो सत्ता को तब लगता है जब उसका कोर वोटर हाथ से खिसकने लगता है। क्या था पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। शिष्यों को धक्का दिया गया, शिखा पकड़कर घसीटा गया, पालकी तक रोक दी गई, स्नान नहीं करने दिया गया, और इतना ही नहीं, शंकराचार्य कई दिन धरने पर बैठे रहे, लेकिन प्रशासन ने सुध तक नहीं ली। फिर एक दिन अचानक शंकराचार्य बिना स्नान किए वहां से चले गए और जाते वक्त कहा, बहुत भारी मन से जा रहा हूं। बस यहीं से यूपी प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शंकराचार्य के प्रस्थान के बाद मेला प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत उनके शिष्यों से संपर्क साधा गया, सीक्रेट मीटिंग हुई, बातचीत शुरू हुई। प्रशासन ने कहा कि हम खेद प्रकट करेंगे। शंकराचार्य का पक्ष बोला कि नहीं, लिखित में माफी चाहिए, और यही मामला अटक गया। क्योंकि खेद और माफी में बहुत फर्क होता है दोस्तों। खेद मतलब परिस्थिति खराब थी, माफी मतलब हमसे गलती हुई, और लिखित माफी तो प्रशासन के लिए सीधी सार्वजनिक हार जैसी होती। लेकिन अचानक ये पूरा सिस्टम क्यों पलटा? दोस्तों, सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। उसे पता चल जाता है कि किस समाज में क्या उबाल है, और इस बार रिपोर्ट जो थी वो साफ थी। सवर्ण समाज नाराज है, कट्टर सनातनी वोटर खफा है, शंकराचार्य अपमान का मुद्दा बन चुका है, ऊपर से यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई, ब्राह्मण राजपूत बनिया समाज सड़कों पर, मतलब सीधा सीधा खतरा। बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगी। यही वो मोमेंट था जब सत्ता को समझ आ गया कि अगर अभी नहीं संभले तो लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाएगा। और यही वो प्रशासन है जिसने शंकराचार्य के पास नोटिस चिपकाया। यही वो सत्ता है जिसके मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए उन्हें काल नेमी कहा। काल नेमी यानी वो राक्षस जिसने संत का भेष धारण किया था। मतलब सीधे सीधे शंकराचार्य को राक्षस कहने जैसी जुर्रत, जिसके जवाब में शंकराचार्य ने साफ कहा कि काल नेमी वो होता है जिसके राज में हत्याएं हो रही है। आज वही सत्ता पालकी सजाकर उन्हें स्नान कराने को तैयार है। इसे कहते हैं राजनीतिक यू टर्न। दोस्तों, राजनीति ना बहुत अलग चीज है, और धर्म बहुत पर्सनल मामला है। आप न्यूज चैनल लगाकर शंकराचार्य की इमेज खराब कर सकते हैं, आप ट्रोल आर्मी खड़ी कर सकते हैं, आप नैरेटिव भी गढ़ सकते हैं, लेकिन आप किसी को ये नहीं बता सकते कि वो किस शंकराचार्य को माने या न माने। यही बीजेपी की सबसे बड़ी भूल थी। योगी आदित्यनाथ संत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब वो सीएम कुर्सी पर बैठते हैं तो उनका मूल्यांकन संत के तौर पर नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर होता है। मोदी जी भी कितने ही मंदिर चले जाएं, कितने ही ध्यान साधना कर ले, जब वो प्रधानमंत्री हैं तो जनता उन्हें पीएम की तरह ही देखेगी। भगवा पहन लेने से जवाबदेही खत्म नहीं होती। ये एक पूरा का पूरा एपिसोड सबक है। कोई भी सत्ता खुद को सर्वशक्तिमान समझे तो जनता उसे जमीन पर ला पटकती है। बीजेपी ने कोशिश की, नैरेटिव बनाया, मीडिया में चलाया, संत को बदनाम किया, प्रशासन से भी डराया, लेकिन अंत में शंकराचार्य बिना झुके खड़े रहे और सत्ता को झुकना ही पड़ा।